भैंस का दूध जब आप दूहते हो तो क्या बहुत मेहनत लगता है या बहुत कठिन लगता है? या खेत में जब घास काटते हो तो क्या वो बहुत कठिन होता है? बहुत ही आसान काम है भैंस का दूध दूहना और खेत में घास काटना, उतना ही ना। बेटा मैं आसान तरीके से अंग्रेजी को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। अब लगेगा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो बस लाल हरे नीले पीले कुछ पेज पर कुछ कीड़ों मकोड़े दिख रहे हैं, कुछ लकीरें दिख रही हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक अंग्रेजी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है आई और ई का कॉन्सेप्ट। आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, आई ई का कॉन्सेप्ट या ई आई का कॉन्सेप्ट? ये तो हमने कभी नहीं सुना, ना तो हमने कभी पढ़ा। देखो दोस्तों, ऐसा है ना कि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो पढ़ लेते हो, लेकिन जब बात आती है ना लिखने की अंग्रेजी, कि जब आप अंग्रेजी लिखते हो ना अंग्रेजी को, तो अच्छे से लिख नहीं पड़ता। और जहाँ पर अंग्रेजी लिखने का सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो वो और आप आई ई और ई आई में करते हो। मेरे को, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, सबूत देता हूँ, तो आपको विश्वास होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, पहले वो शब्द आप ईमानदारी से बताओ इनमें से कौन सा शब्द सही है। पहले ईमानदारी से बताओ। कुछ शब्द दे रहा हूँ, ये शब्द आप जरा ध्यान से देखो। ये कौन सा शब्द है? ये थीफ है, ये थीफ है। ये बिलीव है, ये बिलीव है, और ये बिलीव। ईमानदारी से बताओ कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। देखने में ये शब्द और ये शब्द एक जैसा ही लगता है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कुछ भी अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक चीज का है, क्या है? आई ई का या ई आई का, इसी का बस अंतर है, इसके सिवा किसी का अंतर नहीं है। और देखो इसमें बिलीव है, ये भी बिलीव, इसमें से एक गलत है एक सही है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको शब्द देखने को मिलेंगे, बिलीव होगा, रिलीफ होगा, और भी शब्द हैं, तो नेबर हो गया। इन सभी ऐसे बहुत सारे आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं। इन सभी शब्दों में वही चीज है, तो बच्चे आमतौर पर इसी का लिखने का मिस्टेक करते हैं। जैसे देखो ये बिलीव की स्पेलिंग गलत है, ये बिलीव की स्पेलिंग गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आमतौर ये जो आपका देख सकते हैं, जो देखने को मिलेगा, ये आपके बिलीव की स्पेलिंग सही है, ये आपकी की स्पेलिंग सही है। तो इसी को जानेंगे कब आई ई का प्रयोग किया जाता है और कब ई आई का प्रयोग किया जाता है। चलिए देर ना करते हुए क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्पेलिंग रूल की बात करें। देखिए स्पेलिंग रूल यह है कि जब कभी भी, जब सी नहीं हो तो आई पहले आता है। जब कभी भी अंग्रेजी का कोई भी आपको शब्द मिल जाए, जब सी नहीं रहेगा तो आई ई को हमेशा आप लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, ये एक शब्द है, इस शब्द में को आप बिलीव पढ़ते हो, इसमें सी नहीं है, इसलिए पहले आप आई ई को लिखेंगे। बिलीव, रिलीफ, रिसीव, सीलिंग, ठीक है। तो इन सभी शब्दों में आपने आई ई का प्रयोग किया, कारण कि सी नहीं है। अगर सी होगा तो वहां पर ई आई का प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात को याद रखें। दूसरा नियम क्या है? अगर अगर ई आई का उच्चारण ए जैसा होगा तो ई आई लिखा जाएगा। जब कभी भी आपको ई आई का उच्चारण ए जैसा होगा तो हमेशा उसका उसके यहाँ पे ई आई लिखा जाएगा। जैसे आप देखिए नेबर, जैसे वेट, जैसे स्ले, तो स्ले मीन्स बर्फ की गाड़ी होता है। वेट, 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 वे होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपका होता है साइलेंट वर्ड, ठीक है। तो वे हो गया, नेबर हो गया, ठीक है। तो वेट हो गया, नेबर हो गया, तो इन सब में ए का उच्चारण हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ई आई को हम लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, जहां पर भी आपका क्या ए का उच्चारण होगा वहां पर ई आई को लिखेंगे। इस बात को याद रखिए। नेबर हो गया, स्ले हो गया, वेट हो गया, आदि शब्द। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम यह है कि अगर सी के बाद ई आई आता है तो वो सही माना जाता है, यानी सी के बाद हमेशा ई आई को लिखा जाता है। जैसे रिसीव, यहाँ पर सी है तो सी के बाद ई आएगा। क्या है? सीलिंग, यहाँ पर ई आई आया है क्योंकि सी के बाद ई आई हमेशा आता है, इस बात को याद रखिएगा। डिसीव, डिसीव को हमेशा ई आई आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमेशा सी के बाद ई आई आएगा। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ ई आई कहाँ पर आता है, आप समझ पा रहे। ई आई और आई ई कहाँ पर आएगा? हमेशा जो है, हमेशा जो है सी के बाद ई आई आएगा, और जब सी नहीं रहेगा तो आई ई आएगा। और जहाँ पर ए का उच्चारण हो वहाँ पर आई ई का उपयोग करते हैं। तीसरा नियम याद रखिए, जिन शब्दों में ये पैटर्न आएगा सी आई वी ई, वहाँ पर भी आई ई आई आता है, ई आई आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, परसीव हो गया, यहाँ पर लास्ट में इस शब्दों का पैटर्न आ जाए, सी आई ई आई बी, सी आई ई आई बी, यहाँ पर भी ये पैटर्न आ रहा है, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। फिर आ रहा है कंसीव, देख सकते हैं शब्द हो गया, यहाँ पर सी आई ई वी
ये शब्द आ रहा है वहाँ पे ई आई आएगा। जिन शब्दों में, अब देखिए पांचवा नियम, जिन शब्दों में आई ई एफ आई वहाँ पर आपको ई आई देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, बिलीव हो गया, रिलीफ हो गया, थीप हो गया, इन सभी शब्दों में आई ई एफ आया, यानी एफ के पहले आई ई आता है, एफ के पहले आई ई आता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ग्रीफ हो गया, ग्रीफ का मतलब हो गया दुख हो गया, तो आई ई एफ में आई ई सही होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। छठवां नियम यह है कि जब शब्द में ई यानी डबल ई आए तो उसके लिए आई ई का हम प्रयोग करते हैं। जब भी कोई आपको अंग्रेजी का शब्द में उच्चारण में बड़ी ई का उच्चारण लगे तो वहां पर भी आप आई ई का उच्चारण करेंगे, और जहां पर ए का उच्चारण रहे वहां पर भी आई ई का उच्चारण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, जैसे चीफ, चीफ में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे थीफ, थीफ में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे बिलीफ, बिलीफ में बड़ी ई की मात्रा है, तो वहां पर भी आप आई ई का उच्चारण करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, ई की आवाज में आई का प्रयोग आप करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए सातवां नियम क्या, सातवां नियम है कुछ शब्द में नियमों को सही मानते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है। कुछ नियम, कुछ शब्द इन नियमों को नहीं मानते हैं, उनको याद करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे वियर्ड, सीज हो गया, हाइट हो गया, अब इसमें ई आया, यहाँ पर ई आया, यहाँ पर कोई नियम ये लोग नहीं मानते हैं, इनको याद करना पड़ता है। इनको क्या याद करना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा इधर, इधर यानी इधर हो गया, या तो या, ना इधर मिस हो गया, ना तो ना, ये अपवाद हैं, ये सिर्फ याद रखते हैं। जैसे आइदर हो गया, ना इधर हो गए, आइदर मिस या तो या, ना इधर मिस ना तो ना, तो यहाँ पर आपको अपवाद मिलेगा, ये इस नियम को नहीं मानते, इस बात को याद रखिएगा। विदेशी शब्दों का नियम नहीं मानते, कुछ ऐसे विदेशी शब्द जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे मैंगो हो गया, कुछ ऐसे शब्द हो गए जो विदेशी शब्द होते हैं या जो दूसरे भाषा के शब्द होते हैं, वो इस नियम को नहीं मानते हैं। फॉरेन शब्द हो गए जैसे विदेशी, जैसे कि कैफीन हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, तो कैफीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इस नियम का नहीं मानते। देखिए इसलिए यहाँ पर ई आई आया, ये इस नियम को क्या नहीं मानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वियर्ड हो गया, आप देख सकते हैं सीज हो गया, ये क्या विदेशी शब्द हैं जो इस नियमों को नहीं, विदेशी शब्दों के लिए ये नियम काम नहीं करता है, वहां पर ई आई आएगा ना कि आई ई, इस बात को याद रखिएगा। नवा नियम, आई ई और ई आई का उपयोग आवाज और अक्षरों पर निर्भर करता है, यानी कहाँ पर आई ई का प्रयोग होगा, कहाँ पर ई आई का प्रयोग होगा, इसका जो नियम ये करता है कि अक्षरों और आवाज के ऊपर निर्भर करता है। जब अंग्रेजी शब्दों में ई की आवाज आए, जब कभी भी अंग्रेजी शब्दों में बड़ी ई की आवाज आए, ए की आवाज आए, तो हमेशा आई ई का प्रयोग करेंगे। ठीक, और एक चीज, जब किसी शब्द में सी हो तो सी के बाद आई ई आता है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात, जहां पर विदेशी शब्द हो, जहां पर आपको विदेशी शब्द हो, अन्य भाषा का शब्द हो, ठीक है, अन्य भाषा का शब्द हो, तो वहां पर आप जो है ई आई का प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखिए। और जहां पर सी नहीं हो वहां पर ई आई का प्रयोग होगा, इस बात को याद रखिएगा, और इन्हें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, सारांश उदाहरण, सही आवाज स्पेलिंग अर्थ ई की आवाज हो, जैसे थीप तो आई का प्रयोग है, जैसे बिलीव विश्वास, सी के बाद ई आई और रिसीव का प्राप्त होना आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात का, सी के बाद ई आई आए, सी के बाद ई आई, और धोखा देना, डिसीव मिस होता है, धोखा देना, इस तरह का है। ए जैसी आवाज जैसे नेबर हो, पड़ोसी हो, तो वहां पर ई आई का प्रयोग हुआ है। ए जैसी आवाज हो, जैसे वेट हो गया, तो तोलना हुआ, वहां पर ई आई का प्रयोग आमतौर पे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ई की आवाज पर आई ई, और ए के बाद आए तो ई आई का आवाज आमतौर पे प्रयोग करेंगे, तो इस बात को थोड़ा सा गलती हो गया, वहां पर मिस्टेक हो गया, दोनों जगह मैंने ई आई का ही बता दिया। देखिए जहां पर ई आए वहां पर आई ई का प्रयोग करेंगे, और जहां पर ए आए वहां पर ई आई का आवाज का आप हमेशा प्रयोग करेंगे। ए की आवाज पे ई आई और आई की आवाज पे आई ई का प्रयोग आप करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।